guys, this is Sagar Joshi from Law Prep Tutorial एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अनऑफिशियल वीडियो है क्योंकि हमने जो इसका पार्ट 1 प्रेजेंट किया था तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वॉइस क्लियर नहीं था। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे टेक्स्ट भी आए, मैसेजेस भी आए। हमारी टीम के लोगों ने बोला कि उसको दोबारा बनाया जाए, बट दोबारा इट्स ऑडिबल एंड इट्स क्लियरली। अगर आप हेडफोन से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। तो उसी को एक्सटेंड कर देते हैं, कुछ चीजें उसकी रिवाइज कर देते हैं और कुछ नई चीजें ऐड कर लेते हैं। तो आज का ये वीडियो भी बहुत यूजफुल होगा क्लैट टेकर्स के लिए, क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए। तो टुडे वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, एज यू कैन सी कि हम किस तरह से बहुत ही कैजुअली ये सब चीजें कर रहे हैं। बट जैसा कि आपके एग्जाम्स हैं तो हम उसके लिए वी आर ऑल रेडी टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। तो देखिए आज का जो वीडियो है वो है कि उस दिन मैंने जो कुछ बातें करी थी आपको कि आप कैसे पढ़ाई करें 45 डेज तक, तो उसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि और ज्यादा स्पेसिफाई या और ज्यादा क्लैरिफाई करें कि भाई किस तरीके से पढ़ें। तो उसके लिए देखिए मैंने सजेस्ट करा है आपको कि आप क्या करें कि जो 45 डेज अब बचे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10th ऑफ अप्रैल हो गया है, उसके 45 डेज बचते हैं। अगर ये एग्जाम एक्सटेंड नहीं होता है तो आई फील कि एग्जाम एक्सटेंड होगा, बट लेट अस सी। जब तक नहीं है तब तक वी हैव 45 डेज एंड अगर आगे बढ़ता है और भी ज्यादा टाइम मिलता है तो ज्यादा अच्छा है। क्या करें? पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल नहीं सोचें कि 45 डेज कम है। पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया है, इस बार भी बहुत सारे लोग करेंगे। आप रह गए अलग बात है, तो आप भी कर सकते हैं। तो करना आपको है, आप सोचें कि मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब कैसे करना है 45 डेज में कि आप शुरू के 5-6 दिन प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को कर लो। एक पेपर को मॉक की तरह दो 2 आवर्स में, एंड डोंट वरी, जितने भी मार्क्स आते हैं, जो भी मार्क्स आते हैं, ये कोई टेस्ट नहीं है, इससे क्लैट का एग्जाम आपका क्रैक नहीं हो रहा है। आराम से आप प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस पास्ट लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर का, जो भी मार्क्स आए, 50 आए, 40 आए, 80 आए, 70 आए, जितने भी मार्क्स आए, आप इसको मॉक की तरह दो। और स्पेशली जो लीगल एप्टीट्यूड है, स्पेशली जो इंग्लिश है, स्पेशली ये सब सब्जेक्ट्स को वापस रिव्यू भी करो, रिवाइज भी करो, क्योंकि वो इस साल भी काम आएगा, आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्योंकि धीरे धीरे क्लैट ने सैंपल पेपर 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, 2 में दिए हैं, गाइड में बोला है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और लीगल एप्टीट्यूड उसी पैटर्न पे होगा माइनस दी प्रिंसिपल जो सेपरेटली आता था। अब आपको क्वेश्चन से ही इंटरप्रिटेट करना है या उसी से आपको निकालना है, राइट। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर सबसे पहले करें 5, 6, 7 डेज की। जैसे मैंने कहा था, टारगेट सेट करो हमेशा, 4-5 डेज का, 3 डेज का एक टारगेट सेट करो, स्मॉल टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो, फिर आगे बढ़ो। तो एक टारगेट हो गया पहला आपका कि भाई इसको इस तरीके से करना है। उसके बाद देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर जीके कितना करें, कहां से करें। तो देखिए उसका भी मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूं, बहुत सिंपल है। जो अगस्त से लेके अब तक सब लोग बोल रहे हैं एडिटोरियल्स पढ़िए, अब एडिटोरियल पढ़ना कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, स्पेशली लुकिंग एट द टाइम लिमिट। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक कल हम अपने LMS में अपलोड करेंगे 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, पूरे ईयर के जो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड आई एम प्रीटी श्योर, क्वाइट श्योर कि जो आपके चाहे जीके, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग, चाहे लीगल एप्टीट्यूड के जो पैराग्राफ्स होंगे, जो पैसेजेस होंगे आपके क्लैट 2020 में, वो मोस्टली इन्हीं सारे टॉपिक्स में से होंगे। तो ये टॉपिक आप अच्छे से कर लें। अब क्वेश्चन की कहां से करें, तो ये टॉपिक देखिए जो हमारा एनुअल जीके कॉम्पेंडियम आएगा या क्लैट एक्सप्रेस में कुछ सारे टॉपिक दिए हुए हैं, या LMS में भी हम टेलीग्राम चैनल पे भी देते रहते हैं, तो उन सब जगहों से कर लें। नहीं तो आप गूगल से कर लें, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लें। नहीं तो आप कोई भी जीके का मटेरियल होगा उसमें, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल जैसे कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को रिमूव किया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये सबने दिया है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक, या कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना अपने देखिए, कोरोना तो एक टॉपिक हुआ, इससे एसोसिएटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब से कोरोना का एग्जाम्पल लें, कोरोना में क्या हुआ साहब कि कोरोना की वजह से बड़े बड़े इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जैसे विंबलडन है, जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, एग्जाम्पल ओलंपिक्स है,
तो अब देखिए ओलंपिक पे पैराग्राफ आएगा, वो पैराग्राफ में कब कब ओलंपिक नहीं हुआ, क्यों क्यों नहीं हुआ, पहला ओलंपिक कहाँ हुआ है ना, कहाँ होना था, अब कब होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें उस पर आ सकती है। तो ओलंपिक का टॉपिक आपको, और वो हमारे यूट्यूब पे वो फ्री वीडियो में भी हमारे एक टीचर का अवेलेबल है। LMS में तो बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें आपने देखा ही होगा। तो हम लोग अपने क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में इनको कवर कर लेंगे, और नहीं तो आप कर सकते हैं इसको। तो जीके लीगल एप्टीट्यूड स्पेशली एंड टू सम एक्सटेंट क्रिटिकल रीजनिंग के लिए ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ये टॉपिक अगर आपको इस पे और ज्यादा कुछ चाहिए, आप अगर कमेंट करेंगे, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज्यादा कमेंट करेंगे, ज्यादा लाइक करेंगे, तो प्रोबेबली हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देंगे। बट फिलहाल के लिए आपको LMS पे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। LMS पे कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर हो सकता है, online.lawpreptutorial.com है, और उस पर फ्री में भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको आपको यूज करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब टाइम कम है, और देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 80-20 फॉर्मूला बताया था। 80-20 फॉर्मूला का क्या मतलब है कि 80% क्वेश्चंस आपके 20% सिलेबस में से ही आते हैं। ये बहुत एक साइंटिफिक है, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मतलब 80-20 दुनिया में हर चीज ही 80-20 है। भाई आपकी क्लास में 20% बच्चे ही तो ऐसे थे जो 80% मार्क्स लाते थे। या अगर मैं 80-20 की बात करूं तो दुनिया की जो 80% वेल्थ है वो 20% लोगों के पास है। दुनिया की जो 80% लैंड है वो 20% लोगों के पास है। जो दुनिया में सब कुछ, तो जो 20% कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है। क्लैट में आप क्या समझते हैं? कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्लैट में सर कंपटीशन इंटेंस है, बहुत नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है, आप देखिए पर सीट पे 50-60 स्टूडेंट्स हैं और इतनी कम सीट्स हैं, इतने ज्यादा बच्चे हैं, बैंगलोर में इतने कम सीट्स हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ भाई कितनी सीटें चाहिए तुमको क्या सीटें डजन में चाहिए या कोई थोक में चाहिए, कहीं सेल करनी है? एक ही तो सीट चाहिए भाई, हमें एक सीट चाहिए। और इसके अंदर कोई बहुत एब्सोल्यूट परफॉर्म करना है वो भी नहीं है, आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्म करना है। अगर कट ऑफ 90 है, 90.5 आपने किया तो आप यू आर इन, राइट। जो क्लैट के टॉपर्स हैं, जो टॉप 50 to 54 स्टूडेंट्स हैं जो बैंगलोर जा रहे हैं, उनके भी एवरेज स्कोर देखोगे तो 60% होंगे। 120, पिछली बार 200 का पेपर था, 120-22 वालों का बैंगलोर हो गया है, 130 वालों का होगा, 115, कई ऐसी कट ऑफ गई है जब 100 नंबर वाले भी बैंगलोर गए हैं। तो 200 में से बैंगलोर जाने वाला भी 200 नंबर नहीं लाता भाई। तो ये जो है मेरा एक कल का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर मॉक टेस्ट में या क्लैट में, अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करें, कैसे बढ़ाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, वो जरूर देखना कल। तो वो उस समय मैं ये सब बातें करूंगा कि मार्क्स का क्या खेल है। तो ये बहुत बड़ी गणित नहीं है बेटा, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर आप सोचते हैं, जैसे मैंने वीडियो में कहा कि आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन। मैंने कहा था अपनी रीजन क्या है, कॉज क्या है, क्या वजह है कि आप ये करना चाहते हैं। देखिए, ना अच्छी एकेडमिक्स चाहिए, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, ना मीडियम चाहिए, ना परसेंटेज चाहिए, ना रिसोर्सेज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक चीज चाहिए, वो चाहिए जुनून, पैशन, पागलपन। ये अगर आपके अंदर है तो कोई भी जगह आपने आधी तो जीत ली है और आधी आप जीत लेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करिए, बहुत आसान है। इस बार का पैटर्न ही ऐसा है कि 45 डेज की प्रिपरेशन में भी आप क्रैक कर सकते हैं, खोएंगे कुछ भी नहीं। कौन सा आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि आपको निकाल देंगे एनएलयू में, आप ऐसा मुंह बना के बैठे हैं कि साहब मेरा क्या होगा। अरे भाई होगा क्या, यू हैव समथिंग टू गेट, समथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। यू नॉट ऑलरेडी देयर कि आपको निकाला जा रहा है जो आप इतना नर्वस हो रहे हो। और देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि एवरी प्रॉब्लम ब्रिंग्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। ये जो कोरोना वायरस है, इसकी वजह से ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब, जो इसमें मेंटली टफ है, स्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है, प्लान करके अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई करता है तो उसके बहुत ब्राइट चांसेस हैं। तो एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि एक तरफ प्रॉब्लम है लेकिन दूसरी तरफ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप पॉजिटिव साइड पे देखो, अपॉर्चुनिटी पे देखो। ये मत सोचो कि क्या प्रॉब्लम्स है।
बहुत सारे के साथ मटेरियल नहीं है। आप भाई क्या मटेरियल नहीं है, कोई भी ई पेपर खोलो, किसी भी न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लो, सारे पेपर अवेलेबल, पढ़ो एडिटोरियल, अगर क्या मटेरियल नहीं है आपके पास में। और उसके अलावा होपफुली आज 10th अप्रैल है, प्रोबेबली 14th को कुछ हमें अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो विल स्टार्ट सेंडिंग यू द मटेरियल, जिसमें मैंने कहा एडिटोरियल का एक रीडिंग मटेरियल नाम से, लीगल एप्टीट्यूड रीडिंग मटेरियल नाम से हमारे मॉड्यूल्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के कंपाइलेशंस हैं। तो और नहीं तो आप उनके पेपर से डायरेक्ट देख लीजिए, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा लेकिन डायरेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज है कि इंग्लिश कैसे करें। देखिए इंग्लिश में ग्रामर जरूरी है, ग्रामर में सेकंड सैंपल पेपर में आया है ग्रामर, गाइड में भी बोला है ग्रामर बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी का मतलब ये है कि भाई क्या है, देखिए बहुत टाइम लिमिट है, तो मैंने कहा टाइम लिमिट सेट करें। ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 3 डेज का 5 डेज का एक सेट करें कि इतने टाइम में मुझे इसको पूरा कंप्लीट करना है, फिर 2 दिन में रिवाइज करना है, फिर इसके टेस्ट देने हैं, टेस्ट में जो गलत हुए उसके रूल्स क्या है वो सब मुझे करना है। तो 5-7 डेज का पैकेज बना के रेन एंड मार्टिन ग्रामर डन। वोकैबुलरी अब इस स्टेज पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप वोकैब करें, ठीक है, रूटीन में कोई वर्ड्स नहीं आते वो सीखें, बट कोई ज्यादा वोकैब करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वोकैब इंपॉर्टेंट है, बट अब इस स्टेज पे वोकैब, क्योंकि मैंने कहा है अब हमें इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, टाइम कम है हमारे पास में। उसके बाद में फिर मैंने पहले ही बता दिया, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े, 2-3-4 घंटे अपने न्यूज़पेपर रीडिंग को दें, 2 घंटे अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अटेम्प्ट या एनालाइज करें, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें या एनालाइज करें, और बाकी के आवर्स में आप जो 2 सब्जेक्ट है उनको पढ़ें। जैसे इंग्लिश में रेन एंड मार्टिन हो गया, जब ये कंप्लीट होता है तो फिर एक्सरसाइजेस करें, जो मॉड्यूल्स आपको कोचिंग से मिले हैं, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप जो भी आपके पास है, सारी बुक्स अच्छी है, जो भी आप रेफर करते हैं उसमें आप उसमें से कर सकते हैं। उसके बाद में हमने इंग्लिश के लिए जो रेफर करी है वो चेतना आनंद सिंह की इंग्लिश इजी है, तो वो वाली बुक आप रेफर करें। और फिर आ जाते हैं अपन क्रिटिकल रीजनिंग पे। क्रिटिकल रीजनिंग में आई एग्री कि जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस है, देखिए उसमें भी एनालिटिकल रीजनिंग आएगा, राइट, सिलोजिज्म आएगा, पजल आएगा, बहुत सारे टॉपिक आएंगे, तो वो प्रैक्टिस करो अभी। क्रिटिकल रीजनिंग जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको बहुत सारे मटेरियल आ जाएगा, तो उसके बाद उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे मॉक में क्वेश्चंस आ ही रहे हैं LMS पे, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी जहां से भी रिसोर्स मिल जाए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। GMAT VMAT नहीं करें, देखिए इनका अलग लेवल है, कैट का GMAT पैटर्न भी अलग है, सबसे पहली बात उनका लेवल भी अलग है, डिफिकल्टी लेवल। जो पूछना चाहते हैं, क्लैट अलग चीज पूछना चाह रहा है, वो GMAT नहीं पूछना चाह रहा है। ये गलत फहमी में मत पड़े GMAT की। कई सारे टीचर्स ने, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दैट, कई सारे टीचर्स ने रेकमेंड किया है कि साहब GMAT की ये बुक वो बुक। अरे भाई ये वो बुक नहीं करना है, क्योंकि GMAT का अलग चीज है, क्लैट अलग चीज है। थोड़ा सा हमारे यहाँ पे जो लीगल इश्यूज हैं, हमें लीगली चीजों को एनालाइज करना है, लीगली हमें चीजों को डिसाइड करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, व्हाट शुड बी द डन, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से, राइट। इसके अलावा देखिए उसके बाद फिर आ जाता है इंग्लिश हो गया आपका, लीगल हो गया, रीजनिंग हो गया, QT बचता है। बहुत सिंपल है QT भाई, जिनको मैथ्स का फोबिया था उनकी तो लॉटरी लगी है। QT में जो मैथ्स में जो बच्चे मॉक में 2, 3, 0, 5 माइनस नंबर लाते थे, QT में आराम से अगर 15 मार्क्स का आता है या 12, जितना भी आता है 10, 11, 12 मार्क्स का, तो 10 में से मान के चलिए 6-7 नंबर तो बिना पढ़े भी आ जाएंगे। वो पढ़ लोगे तो 7-8 नंबर आ जाएंगे। तो QT रिलेटिवली एक सबसे आसान सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा करना भी नहीं है, बस मॉक करते रहोगे उसी से प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत सेपरेटली उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेरी थी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा सेक्शन पहले करें, कितनी देर में करें, ये सब अब मैं मॉक टेस्ट में बात करूंगा, जो अगला वीडियो है उसमें बात करूंगा। और ज्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए कि क्लैट को कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट करें, उसके वीडियोस हम इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाएंगे आपको। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे, ग्रुप्स में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तब हम उतने ही ज्यादा एनकरेज होकर आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे और बहुत सारे वीडियोज इस प्लेटफॉर्म पे देंगे। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज हैं उसको ध्यान से देखिए, ये सब आपको एक डायरेक्शन देंगे, आपको एक
और अब हम एक नई चीज करने जा रहे हैं, जो लाइव क्लासेस हमारी अभी तक हम यूट्यूब पे फ्री दे रहे थे वो देते रहेंगे, और उसमें क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो लाइव आप डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे, और ये फैसिलिटी एलएमएस में भी करेंगे, तो वहां तो बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, उनमें ये सब चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि उनको जो ये हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो कि मार्क्स उनको मिल रहे हैं वो ऑनलाइन फॉर्मेट में, एंड उनको पीडीएफ चाहिए ताकि वो उसको रिव्यू कर सके, एनालाइज कर सके। तो उनके लिए डिसीजन लिया है कि 15 अप्रैल से जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे सारे एलएमएस में, वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। तो एक जो बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, आप पीडीएफ देख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत ही हमारा एक करने जा रहे हैं हम आपकी डिमांड के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप दे रहे हैं तो वो उसका भी पीडीएफ मैंने कहा कल अवेलेबल कराएंगे, कि उसका एक कंपेंडियम या कंपाइलेशन, तो वो भी बहुत जल्दी ट्राई करेंगे, आपको देने की कोशिश करें। इसके अलावा देखिए, मैंने पिछली बार 50-10 फॉर्मूला बताया था, पढ़ने का स्ट्रैटेजी बताया था कि आप 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, और ब्रेक में कभी भी मोबाइल मत देखिए। मोबाइल देखना है तो फिर पढ़ाई वढ़ाई बंद करके आधा 1-2 घंटा मोबाइल देख लो, राइट। वैसे तो एडवाइजेबल नहीं है फॉर नेक्स्ट 45 डेज। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, सब एप्लीकेशन जितने भी हैं, ये स्पेशली सोशल मीडिया सब हटा दो अगर सेलेक्ट होना है। अगर अगले 5 साल अच्छे एनएलयू में बिताने हैं, और अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है, करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, एक बड़े लेवल पे जाना है, सिक्योर होना है, तो ये सब चीजों को अपने से दूर रखो। लेकिन फिर भी ऐसा है तो, लेकिन ब्रेक में मोबाइल देखने की बजाय डीप ब्रीदिंग करें। जैसे डीप ब्रीदिंग मैंने उस दिन भी आपको जिक्र किया था, तो आपको बहुत एनर्जाइज्ड फील होगा, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। एक जो जनरल प्रॉब्लम है कि साहब हम थोड़ा सा डरे हुए हैं, एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, या मार्क्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये सब जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि दिस टेस्ट इज नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज द टेस्ट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल टफनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। जो जितना मेंटली स्टेबल है, टफ है, पॉजिटिव है, स्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, चिल है, उतना ज्यादा वो अच्छा करेगा। देखिए, वंस अ ग्रेट मैन सेड जस्ट चिल, सो बी जस्ट चिल, राइट। बिल्कुल चिंता नहीं करें, वो महान आदमी थे, अच्छी बात कह रहे थे, तो चिल रहिए। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आप पता नहीं क्या क्या सोचते हैं जिनको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपके हाथ में कि आप प्रिपेयर करें और एग्जाम दें और प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे उतना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, पॉजिटिविटी आती जाएगी। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आपको भाई कौन सा 150 में से 150 मार्क्स लाने हैं। देखिए, जिस तरह का पेपर आएगा, हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं पेपर इजी आएगा, फिर भी आप देखिए, जो मेरा एक रफ आइडिया है कि 100 मार्क्स भी अगर कोई करता है तो 100% वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब 100 मार्क्स करना 150 में से बहुत इजी। अभी जो आप मॉक्स दे रहे हैं, मॉक बहुत डिफिकल्ट आते हैं आपके, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए, मेरा पिछला 2015 के बाद से हर बार आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर देखें, उससे लास्ट पेपर देखें, उससे लास्ट क्लैट का जो क्लैट का पेपर है वो हमेशा इजी आया है, बहुत इजी आया है, और इजी ही आएगा इस बार भी, ये मान के चलिए। तो करना क्या है आपको, उसमें अगर 100 स्कोर, तो अगर आप मॉक में अगर आप 60-70 भी कर रहे हैं तो आराम से 100 कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अपनी जो मिस्टेक्स हैं, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स कर रहे हो, आप ब्लेस्ड हो कि ये मिस्टेक आपने कर ली, क्योंकि अब आप ये मिस्टेक अगर एग्जाम में आएगी तो नहीं करोगे। तो थैंकफुल टू योर मिस्टेक्स कि भाई, थैंक्स टू ऑल माई मिस्टेक्स कि आई कुड लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड आई डिड वेल इन माई एग्जाम, आई वुड बी एबल टू डू बेटर इन माई एग्जाम। सो बी वेरी चिल, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि पढ़ाई को एंजॉय करो भाई, कुछ नया सीख ही रहे हो, कुछ नया लर्न कर रहे हो, कुछ आप एम्पावर हो रहे हो, इंफॉर्मेटिव हो रहे हो, ज्यादा नॉलेजेबल हो रहे हो। तो कोई नई चीज सीखते हो तो उसको एंजॉय करो उसको। अभी तो देखो ऐसा टाइम है ये
ये जो भी पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन है, कि आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, बहुत टाइम है, जब आप मेडिटेट भी कर लो, जब आप फिजिकल एक्टिव एक्सरसाइज भी कर लो, जब आप कंसंट्रेशन पे भी काम कर लो, अब सब चीजों पे कर 24 आवर्स यू हैव, द ऑल 24 आवर्स यू हैव। कोचिंग आपको जाना नहीं है, कहीं पे भी आपको जाना नहीं है, कोई तरह का फंक्शन, मैरिज वैरिज कुछ भी नहीं है, तो बहुत सारा टाइम है एंड वो पूरा टाइम यूज कर सकते हैं एंड आप 100% क्रैक कर सकते हो क्लैट को। कॉन्फिडेंस लाओ, पॉजिटिविटी लाओ, और नहीं आती है तो इंटरनेट पे दुनिया भर की वीडियो है, देख लो। वैसे तो मैंने सजेस्ट किया है इंटरनेट हटा दो, अब यूट्यूब तो देखना ही पड़ेगा, तो लॉ प्रैप का चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो ऐप होते हैं सोशल मीडिया के या फालतू के ऐप होते हैं, टिकटॉक विकटॉक, ये सब हटा दो। जब एग्जाम हो जाए उसके बाद एनएलयू में जाने के बाद खूब टिकटॉक होगी, तो अभी इस टिकटॉक को आप खत्म करें और कॉन्सेंट्रेट करें इसके अलावा और क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए मेरा क्या मैसेज है, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा बेटा कि देखिए आपके हाथ में है, आप जो चाहे अपनी लाइफ के साथ कर सकते हैं, राइट। और ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, राइट। आप जाके देखिए एनएलयू, किसी भी एनएलयू में, बैंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, जोधपुर, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, वहां का एक्सपोजर, वहां के प्लेसमेंट्स, वहां की अपॉर्चुनिटीज, वहां का एनवायरमेंट, वहां का जो सर्किल है वो इतना जबरदस्त है कि ये वर्थ है। अगर अभी 45 डेज आपने सब कुछ भूल के झोंक दिया अपने आप को, थोड़ा सा लक फेवर करता है और आप अंदर जाते हैं, तो आपकी लाइफ टाइम के लिए आप सिक्योर हो जाएंगे। आपको एक अलग ही लेवल मिलेगा, एक अलग ही दुनिया मिलेगी, एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आप रहोगे, पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज है। बच्चे इंटर्नशिप्स के लिए फॉरेन कंट्रीज आते हैं। वैसे आज तो कोई फॉरेन जाना चाहेगा नहीं, बट देखो हमेशा तो पैंडेमिक नहीं रहेगा, कोविड, तो कभी तो जाना चाहेंगे, बट फिर भी अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है। और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपको इन्वेस्ट करने सिर्फ 45 डेज, इससे बेस्ट बार्गेन दुनिया में नहीं मिलेगा। 45 दिन का इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ डाल दो पॉजिटिविटी के साथ में, घबराना नहीं है, डरना नहीं। क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्या अर्थक्वेक आ जाएगा, क्या पैंडेमिक आ जाएगा, वो तो अपने आप आना होगा तो आएगा। आपके सेलेक्ट नहीं होने से भी जो भी आप लर्न करेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा बेटा, वो जरूर काम आएगा जिंदगी में कहीं ना कहीं। तो पॉजिटिव खो क्या रहे, नथिंग टू लूज, ऑल यू हैव टू गेन समथिंग एंड ट्रस्ट में। जैसे मैंने 80-20 फॉर्मूला बताया, ये 80% लोग जेन्युइनली एफर्ट्स नहीं करते हैं। वो फॉर्म्स भरते हैं, लेकिन वो फॉर्म्स भरने के लिए भरते हैं, नंबर बढ़ाने के लिए भरते हैं। सिर्फ तो आपका कंपटीशन तो 20% लोगों में है। मान लीजिए 1 लाख लोगों ने भरा, तो आपको तो 20,000 में से ही सेलेक्ट होना है। तो कंपटीशन उतना बड़ा नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि कई लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद वो सब कुछ कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। तो आपका कंपटीशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रस्ट मी, आप कॉन्फिडेंट रहे। देखिए आई रिमेंबर 2001 when I started preparing students for the law entrance examination, as I said and I have been saying repeatedly that उस टाइम पे सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होते थे, 3 NLUs थे और फिर 2 पहले बैंगलोर था, फिर 99 में आए थे भोपाल, हैदराबाद एंड कलकत्ता। ये 4 ही NLU थे जब मैं प्रिपेयर करवाता था, सेपरेट होते थे, बहुत कम बच्चे बैठते थे। तब से लेकर इस तरफ इस यहाँ तक की जर्नी में हमने हजारों बच्चों को सेलेक्ट कराया है और पता नहीं कितनों को पढ़ाया है। वो सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए पैशन और डेडिकेशन और विल पावर। अगर वो आपके अंदर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब बात करेंगे मॉक टेस्ट की, वो अगले वीडियो में। और कुछ है तो कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो हम आपको इस पे और बहुत सारे अवेलेबल कराएंगे चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, कीप stay tuned with us, we'll be coming up with lot of other videos. Thank you so much.